हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 प्रत्यूष हिंदी पाठमाला के पाठ 12 रॉबर्ट नर्सिंग होम में के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक भाग का पहला प्रश्न है, लेखक को इंदौर नर्सिंग होम में क्यों जाना पड़ा? उत्तर है बच्चों, लेखक को इंदौर नर्सिंग होम में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उनकी आतिथ्या अचानक बीमार हो गई और उन्हें उपचार के लिए इंदौर नर्सिंग होम लाना पड़ा। प्रश्न 2, मदर टेरेसा के जीवन का उद्देश्य क्या था? उत्तर है, मदर टेरेसा के जीवन का मुख्य उद्देश्य रोगियों, पीड़ितों और जरूरतमंदों की सेवा करना और उनके जीवन में राहत और खुशी लाना था। वे अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित करती थीं, चाहे उनका धर्म, जाति या राष्ट्रीयता कुछ भी हो। प्रश्न 3, मक्खियों जैसा जीवन बिताने का क्या आशय है? उत्तर है, मक्खियों जैसा जीवन बिताने से तात्पर्य उस जीवन से है जो संघर्ष, पीड़ा और कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। जैसे एक मक्खी अपना अस्तित्व बचाने के लिए निरंतर संघर्ष करती है। मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड जैसे लोग इन पीड़ितों के जीवन में सेवा और समर्पण के माध्यम से बदलाव लाते हैं, जिससे वे मक्खी के समान कठिन जीवन जीने वाले लोगों को नया जीवन देने का काम करते हैं। प्रश्न 4, मदर टेरेसा घर वालों की चिट्ठी आने पर फोटो क्यों भेजती थी? उत्तर है, मदर टेरेसा घर वालों की चिट्ठी आने पर अपने आसपास के स्थानों का फोटो भेजती थी, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उनके लिए अब सेवा स्थल ही उनका नया घर और परिवार बन चुका था। इस प्रकार फोटो के माध्यम से वे अपने जीवन के नए परिवेश को साझा करती थीं। प्रश्न 5, प्रश्न 5 है, क्रिस्ट हेल्ड का धानी की भील सेवा केंद्र पर तबादले से लेखक दुखी क्यों हो गया? उत्तर है, लेखक क्रिस्ट हेल्ड के तबादले से इसलिए दुखी हो गया क्योंकि उसने क्रिस्ट की मासूमियत, सेवा भावना और समर्पण से प्रभावित होकर उससे गहरा जुड़ाव महसूस किया था। लिखित भाग का प्रश्न क है, लेखक ने मदर मार्गरेट को जादू की पुड़िया क्यों कहा है? उत्तर होगा, लेखक ने मदर मार्गरेट को जादू की पुड़िया कहा क्योंकि वे बहुत ही छोटे कद की थी, लेकिन उनमें अद्भुत ऊर्जा और फुर्ती थी। उनके काम करने का तरीका इतना तेज और प्रभावशाली था कि वे एक मशीन को भी मात दे देती थी। उनकी हंसी और मस्ती एक जादुई प्रभाव डालती थी, जिससे लोग प्रेरित होते थे। प्रश्न ख, रॉबर्ट नर्सिंग होम में जाना लेखक के लिए यादगार क्यों बन गया? उत्तर है बच्चों, रॉबर्ट नर्सिंग होम में जाना लेखक के लिए इसलिए यादगार बन गया क्योंकि वहां उन्हें मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड जैसी महान हस्तियों से मिलने और उनके जीवन को निकट से देखने का अवसर मिला। उनके समर्पण, सेवा भाव और निस्वार्थ प्रेम ने लेखक को गहराई से प्रभावित किया, जिससे यह अनुभव उनके लिए अविस्मरणीय बन गया। प्रश्न ग, लेखक किस प्रकार की दीवारों के बारे में सोच रहा था? आपकी दृष्टि में उन्हें गिराने से क्या लाभ हो सकता है? उत्तर है, लेखक उन दीवारों के बारे में सोच रहा था जो मनुष्य के बीच धर्म, जाति, लिंग और राष्ट्रीयता के आधार पर खड़ी की गई हैं। ये दीवारें समाज में भेदभाव और अलगाव पैदा करती हैं। इन्हें गिराने से समाज में एकता, प्रेम और समानता का प्रसार होगा और लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समर्पण के साथ
जी सकेंगे, जो मानवता की सच्ची सेवा है। प्रश्न घ, सिस्टर क्रिस्टहेल्ड तबादले से खुश क्यों थी? उत्तर है, सिस्टर क्रिस्टहेल्ड अपने तबादले से इसलिए खुश थी क्योंकि उनमें नई जगह पर सेवा करने और नए अनुभव प्राप्त करने की जिज्ञासा और उत्साह था। वह एक सेवा समर्पित जीवन जी रही थी और उनके लिए सेवा का स्थान मायने नहीं रखता था, बल्कि उनकी प्राथमिकता मानवता की सेवा करना था। इसलिए वह धानी की के भील सेवा केंद्र पर काम करने के लिए उत्साहित थी। प्रश्न अंग, इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर है, इस पाठ से हमें सेवा, समर्पण और मानवता के प्रति निस्वार्थ प्रेम की प्रेरणा मिलती है। मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्टहेल्ड जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या किसी भी भेदभाव से परे सच्ची मानवता दूसरों की पीड़ा को कम करने में निहित है। दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के काम करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए पे। इसका प्रश्न क है, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो? उत्तर है, इस वाक्य में मदर टेरेसा ये कह रही हैं कि उनके और सिस्टर क्रिस्टहेल्ड के बीच प्रेम इसलिए है क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक है, ईश्वर के प्रति समर्पण और मानवता की सेवा। जब दो लोग एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उनके बीच स्वाभाविक रूप से प्रेम और सहयोग उत्पन्न होता है। प्रश्न ख, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं? उत्तर है, इसका आशय यह है कि समाज में लोग खुद ही धर्म, जाति, लिंग, रंग और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव की दीवारें खड़ी करते हैं। ये दीवारें मनुष्य को एक दूसरे से अलग करती हैं और समाज में एकता को बाधित करती हैं। प्रश्न ग, कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है। इसका अर्थ है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी उलझी हो या कितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, सिस्टर क्रिस्टहेल्ड जैसी व्यक्तियों को किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से उलझना या भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं है। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, मानवता की सेवा करना। इसलिए वे किसी भी व्यक्तिगत भावना या बंधन में नहीं फंसती। अगला भाग है चिंतन मनन का। इसके जो पहले दो प्रश्न हैं इन्हें आपको 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना है। तो चलिए, इसका पहला प्रश्न है, मदर टेरेसा के महान बनने के कौन कौन से बिंदु थे? उत्तर होगा, मदर टेरेसा का महान बनने का मुख्य कारण उनका निस्वार्थ सेवा भावना, मानवता के प्रति समर्पण और पीड़ितों की बिना किसी भेदभाव के सेवा करना था। उन्होंने धर्म, जाति और राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर जरूरतमंदों की सेवा को अपना जीवन उद्देश्य बना लिया था। प्रश्न ख है, आज का मनुष्य धर्म, जाति, लिंग, वर्ग में इतना बटा हुआ क्यों है? उत्तर होगा, आज का मनुष्य स्वार्थ और सामाजिक व्यवस्था के कारण धर्म, जाति, लिंग और वर्ग में बटा हुआ है। यह विभाजन सत्ता, लाभ और पहचान की राजनीति का परिणाम है जो सामाजिक एकता को बाधित करता है। इसका दूसरा भाग है और इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको 60 से 70 शब्दों में लिखना है। इसका प्रश्न क है, मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और असमानता के कौन कौन से कारण हैं? सोचकर लिखिए। इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और असमानता के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख कारण हैं धर्म, जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव, आर्थिक
असमानता और संसाधनों का असमान वितरण, रूढ़िवादी विचारधाराएं, राजनीतिक स्वार्थ और विभाजनकारी नीतियां, ये सभी कारक समाज में दूरियां और अलगाव बढ़ाते हैं, जिससे लोग एक दूसरे से भावनात्मक और सामाजिक रूप से कट जाते हैं। प्रश्न ख, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। इन पंक्तियों से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? इन पंक्तियों से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि जिन व्यक्तियों ने अपना जीवन सेवा और समर्पण में व्यतीत किया है, वे अपने बढ़ते उम्र के बावजूद अंदर से खुश और संतुष्ट रहते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, क्योंकि वे जीवन के सच्चे उद्देश्य, दूसरों की मदद और प्रेम को समझ चुके हैं। यह संतोष और खुशी सेवा निरत जीवन का परिणाम है। इस पाठ का आखिरी भाग है पाठ से आगे, और इसका पहला प्रश्न है, जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगे किसी व्यक्ति के विषय में चित्रात्मक वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, रमेश मेरे मोहल्ले में रहने वाले एक मध्यम आयु के व्यक्ति हैं जो गरीबों की सेवा में समर्पित हैं। उनका चेहरा सरल लेकिन आत्मविश्वास और करुणा से भरा हुआ है। वे अक्सर अपने साधारण कपड़ों में छोटे बाल और मुस्कान के साथ लोगों की सहायता करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में दूसरों के प्रति गहरी संवेदना है। हर रविवार को वे अपने स्कूटर पर राशन, कपड़े और दवाएं लेकर जरूरतमंदों तक पहुंचते हैं। उनकी बातें भी हमेशा उत्साह बढ़ाने वाली होती हैं, जिससे लोग उन्हें देखकर आत्मीयता महसूस करते हैं। प्रश्न 2 है इसका, फोटो किसी बात को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। आप इस विचार से सहमत हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, जी हाँ, फोटो किसी बात को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकती है। एक तस्वीर बिना शब्दों के ही गहरी भावना व्यक्त करने में सक्षम होती है। उदाहरण के लिए, एक फोटो जिसमें एक बच्चा भूखा बैठा है, उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है। इस तस्वीर को देखकर लोग उसकी पीड़ा को आसानी से समझ सकते हैं, जो शायद शब्दों से पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता। फोटो भावनाओं को सीधा और असरदार तरीके से दर्शाती है, जिससे दर्शकों के मन पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ खत्म हुआ पाठ 12 के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।